अगली बात, माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पेठे की बलि चढ़ाई जाती है। चाकू से सिंदूर लगाएं, पूर्व दिशा की तरफ, थोड़ा सा उत्तर की तरफ झुकते हुए हनुमान जी के आसन में, जिसको वज्रासन कहते हैं, पुरुष लोग ये बलि चढ़ाते हैं। उस पेठे को बीच में से एक भाग किया जाता है, फिर उसका एक भाग है उसमें से दो किए जाते हैं, ये टोटली 3 पीस हो जाते हैं। इससे माँ भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होती है हवन की, यह उस दिन करना चाहिए। पेठा हरा आता है, फल आता है। पहले उसके एक में से 2 भाग करेंगे, फिर जो एक भाग है उसके 2 भाग करेंगे, और हवन कुंड पर जहाँ से, उसको योनि मुद्रा कहते हैं, जहाँ से आहुति डाली जाती है, उसमें से एक भाग उससे स्पर्श करा के फिर उसको नीचे रख दिया जाता है। इससे माँ भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। बकरा मुर्गा काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसे बलि चढ़ाएं, उसको ऐसे बलि चढ़ाएं। ग्रंथ में बड़ा जोर दिया गया है, बड़ा अच्छा कहा गया है, बलिर महाबलिर्ति बलिया प्रकीर्तितः। बलि चढ़ाने वाले लोग स्वयं बलिष्ठ हो जाते हैं, बहुत ताकत उन्हें मिलती है, लेकिन उन्होंने बलि को हिंसा से मान लिया है। जानवरों को काट देंगे, जानवरों को मार देंगे। इसका नाम जगदम्बा है, ये संपूर्ण जगत की माँ है। और कोई भी माँ अपने बच्चों की हत्या नहीं देख सकती, इसलिए हम भूल करके भी ये घृणित कर्म ना करें। यदि तुम्हारे कुल खानदान में बलि चढ़ाने की परंपरा है, कभी कोई ऐसी पूजा होती है जिसमें तुम दुर्गा को बलि चढ़ाते हो, तो हरा पेठा मंगाइए, और जो विधि मैंने आपको बोली है इसी तरीके से आप बलि समर्पण करें। ये बिल्कुल परिपक्व है। बलि चढ़ाने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, व्यक्ति का ओज मिलता है। लेकिन पशु काटेगा तो मर जाएगा वो खानदान के सहित, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए पशुओं को ना काटे, पशुओं को ना मारे, पेठे की बलि चढ़ा दे। पेठा भी ना मिले, हरा नारियल जटा वाला उसको फोड़ दे, माँ उसको बलि के रूप में स्वीकार कर लेती है। उस पर थोड़ा सिंदूर डाल दे, उसके 2 भाग जैसे टूट जाए, पानी माँ के ऊपर चढ़ा दें। कल मैं दिल्ली की कार्यक्रम में बोल रहा था, और उसमें थोड़ा सिंदूर डाल दें उस पर, तो माँ उसको बलि के रूप में स्वीकार कर लेती है। उग्रम रक्तास्य नयनम रक्त माल्यानुलेपनम, माँ को सिंदूरी रंग बहुत प्रिय लगता है। कल भी मैंने बोला है कि जिस समय आप पूजा में बैठे हैं अपने पास चुनरी रखिए। मैंने भी चुनरी डाल रखी है, ये शौक के लिए नहीं है, किसी नियम की पूर्ति के लिए। माँ इससे भारी प्रसन्न होती है, अति खुश होती है। खड्ग के ऊपर जब सिंदूर लगाते हैं तो उसको पूजने का एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं मिति मंत्रेण ध्यात्वा खड्गम प्रपूज्येत, शब्द लिखा है और बहुत सरल सा है। ऐं ह्रीं श्रीं मिति मंत्रेण ध्यात्वा खड्गम प्रपूजयेत। खड्ग तलवार से आप बलि कर रहे हैं, आप चाकू से, उसमें ओम ऐं ह्रीं श्रीं बस 3 ये शब्द बोलने हैं, और यही बोलकर उसकी धार से आप सिंदूर लगा दीजिए। उसमें सिंदूर लगा करके फिर आप उसको, पेठे को उसके भाग कीजिए। घुटुवन, जिसको हनुमान जी का आसन कहते हैं, उस आसन में बैठ करके है किया जाता है। गृहीत्वा विमलम खड्गम छेदयेद बलिमुत्तमं ततो बलिनाम रुधिरम तोय सेन्द्यवसत फलई। इसमें लिखा है कि यदि आप नारियल भी तोड़ते हैं और उसमें आपने सिंदूर डाल दिया, तो उसमें से टपकने वाला जो नारियल जल है वो माँ के लिए वही रुद्र के रूप में है। तो जीव हिंसा काय को कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? ये गलती क्यों कर रहे हो?
ये जगह जगह लोगों को ये बात बतानी चाहिए। जहाँ पर भी हिंसा हो रही है, जीव हिंसा हो रही है, जीवों को काट रहे हैं, और कहते हैं कि माता बकरा काटने से खुश हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। बलिदाने तु दुर्गाया अन्यत्रापि विदिशदा, बलिदाने तु दुर्गया हीनम स्यादीनातामूलम निष्फलम स्याद विपर्यात्, बलिदाने तु दुर्गया अन्यत्रापि विधि स्मृता। इस विधि के अलावा अन्यत्र कोई भी विधि स्वीकार न करे, क्योंकि और विधियों में पशुओं को मार दिया जाएगा, जिससे देवी देवता कभी खुश नहीं होंगे। उनको भी जीने का अधिकार है, उन्हें अपनी जिंदगी जी लेनी दीजिए। जो पशुओं को मारेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन पर रुष्ट हो जाएंगे सबई बेताल भैरवऊ, बेताल और भैरव ये रुष्ट हो जाएंगे। और बेताल और भैरव रुष्ट हो गए तो बत्ती बटके रख देंगे, जेवरी रस्सी बना देंगे ऐंठ ऐंठ के। सो बड़ी तकलीफें हो जाएंगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए भैया ये गलती बिल्कुल भी ना करें।